नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरा जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के बाकी बचे हुए श्लोक। तो कुल मिलाकर के 24 श्लोक अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के जो भी श्लोक हैं वो बड़े सिंपल और समझने में बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसलिए मैं 25वें से लेकर 28वें श्लोक तक को आज ही समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आगे इसमें यह कहा जा रहा है, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, मुख्य प्राण के विषय में बताया गया है वो क्या है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, उसको वहां जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को सीधे देखने मत आइएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो आप देखेंगे, कभी भी किसी वीडियो को आप बीच में से ना देखें या प्लेलिस्ट को कभी बीच में से ना देखें। हर एक वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज ये भी ना करें कि अगर आप इसे देखने आए हैं तो बीच में उठा करके अपना टाइमलाइन को आगे बढ़ा करके आपने देखना शुरू कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। इसलिए अगर आप इसे देखें तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। हर चीज जुड़ी हुई है, कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, मुख्य प्राण के विषय में बताया गया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में मेटाफर्स का यानी रूपक का और पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार का बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर भी वही है। पिछला वीडियो अगर आप देख करके आएंगे, इसके पहले के वीडियो अगर आपने देखे हैं, तो ये वीडियो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 25वां श्लोक क्या कहता है। जो उस साम शब्द वाच्य मुख्य प्राण के धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है। यानी जो कुछ भी उस प्राण के विषय में, जो कोई भी उस प्राण के विषय में जानता है, कौन सा प्राण? जो आयास से कहा जाता है, जो हमारे मुख में रहता है, और वो प्राण जो हमारे पूरे शरीर में रहता है। राइट, उस प्राण को, उस मुख्य प्राण को जो भी जानता है, वो प्राण एक तरीके से हमारा धन है। हमारे शरीर का धन क्या है? हमारा शरीर ही हमारा धन है। अगर यही नहीं होगा तो बाकी धन ना तो आप कमा पाओगे, और अगर कमाया है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए जो मुख्य प्राण है, हमारे शरीर में जो प्राण है ना, वही असली धन है, उसे ही असली धन समझना चाहिए। तो जो उस मुख्य प्राण के धन को जानता है, यानी उसके महत्व को जानता है, उसे धन प्राप्त होता है। ठीक है, अब कुछ लोग जो कि वामपंथी विचारधारा के हैं, जिनकी अकल नहीं चलती है हिंदी भाषा में, वो क्या कहेंगे कि देखो, अगर कोई प्राण को जानता है तो उसे पैसा प्राप्त हो जाएगा, चलो मैं भी जान गया, मुझे भी पैसा दिलाओ। तो ये गधाचरी वो लोग करते हैं क्योंकि उन्हें अलंकारिक भाषा नहीं पता है, क्योंकि उन्हें तो नफरत करना सिखाया गया था, वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। और नफरत सीखने के बाद अब वो अपने ब्रेन वॉश्ड माइंड से उल्टे सीधे ही अर्थ निकाल सकते हैं। यहां पर साफ साफ बताया गया है अगली ही लाइन में, निश्चय ही स्वर, यानी जो बातें हम बोलते हैं, जो अपने मुंह से हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने पे जो स्वर निकलता है, ठीक है, वही उसका धन है। यानी प्राण के जानने वाले व्यक्ति के लिए उसका स्वर यानी उसकी वाणी जो उसके मुंह से बोली जाती है, वही उसका धन बन जाती है। राइट, अतः ऋत्विक कर्म करने वाले को वाणी में स्वर की इच्छा करनी चाहिए। ऋत्विक कर्म क्या होता है? ऋत्विक कर्म यानी वैदिक क्रियाकलापों को करने वाला। ऋत्विक कर्म का मतलब समझ जाइए, ऋत्विक कर्म का मतलब है जो वेदों में रिचुअल्स बताए गए हैं, उनको करने वाले व्यक्ति को ऋत्विक कर्म करने वाला कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति के जो मुंह से वाणी निकलती है, उसमें स्वर होना चाहिए। स्वर तभी बनता है जब वो प्राणों से आ रहा हो। राइट, तभी जो लोग गाना बजाना या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं जहां पे सांसों का इस्तेमाल हो, वो ही समझ सकते हैं आध्यात्मिकता को आसानी से। वो आसानी से आध्यात्मिकता को समझ लेते हैं, वो प्राण के महत्व को समझ लेते हैं, वो प्राण के साइंस को महसूस कर पाते हैं, इसलिए वो सीख पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति, अभी रिसेंटली ही एक बहुत बड़े जो है तबला वादक का देहांत हुआ। राइट, ये जो स्वर और ये जो हमारी उनको पहचानते हैं, स्वर लहरियों को पहचानते हैं और फिर उसे तबले पर या किसी भी वाद्य यंत्र पे उतारते हैं ना, वो बिना प्राणों के, बिना ध्वनि के, जो प्राण वायु है उसके बिना तो ध्वनि नहीं हो सकती, तो उसको जो समझता है ना, वही ये काम कर सकता है। और आपने देखा होगा जो जाकिर हुसैन जी थे, जिनके बारे में बात मैं कर रहा हूं, डजेंट मैटर कि कौन किस धर्म का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस धर्म का है। द थिंग इज कि जाकिर हुसैन साहब ने एक बड़ा ही अच्छी धुन निकाली थी तबले का इस्तेमाल करके। और कुछ ऐसा इमेजिनेशन उन्होंने किया था कि सपोज करो कि आप कैलाश पर्वत पे हो, और शंख और जो डमरू है, इन दोनों की सम्मिलित आवाजें आ रही हैं एक साथ। तो आप यकीन नहीं मानोगे, द वे ही एक्सप्लेन्ड एंड द वे ही प्रोड्यूस दैट साउंड, इट वाज अमेजिंग। केवल तबले से। आप सोचो, तबले से आप इमेजिन कर सकते हो, तबले से आप
शंख की भी, और साथ में आपका जो डमरू होता है, दोनों की ही आवाजें निकाल रहे हो। हाउ? कैसे? इतनी कला चाहिए। तो जो इस शब्द को, इस वायु की गति को जानता है, जो बाहर भी लय बनाती है और भीतर भी लय बनाती है, अगर वो हमारे भीतर हम उसे जान जाएं और उसका इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो वो हमारे भीतर भी लय बनाती है। और वही व्यक्ति जो कि इस लय को जानता है ना, वही उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता आप जानते हैं किसको कहते हैं? उद्गाता वो होता है जो सामवेद के मंत्रों का गान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। उस स्वर संपन्न वाणी से ऋत्विक को, यानी वेदों के जानने वाले को, वेदों में बताए गए कर्म करने चाहिए। वेदों में बताए गए कर्म कौन से हैं? वेदों में यज्ञ बताए गए हैं। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है प्रकृति में संतुलन बनाए रखना। जो कुछ प्रकृति से आपने लिया है उसे उसी रूप में वापस करना। ठीक है, ये होता है यज्ञ। ठीक है, तो यज्ञ करने के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्र और विभिन्न प्रकार की ध्वनियां, विभिन्न प्रकार से मंत्रों को उच्चारण करने का तरीका, ये सब हमारे वेदों में और वेदों के बाद जो है वेदांगों में, इन सब में बताया गया है। ठीक है, तो स्वर संपन्न वाणी से ऋत्विक को कर्म करना चाहिए। कर्म कैसे होता है? वाणी से भी तो कर्म होता है ना, बस उसी कर्म की बात हो रही है। ठीक है, यही कारण है कि यज्ञ में लोग उसी उद्गाता उद्गाता को देखना चाहते हैं जो स्वरवान है। उद्गाता कौन है? जो सामवेद के मंत्रों का गान करता है। सामवेद के जो मंत्र होते हैं ना, उनको गाने वाले जो पुरोहित होते हैं, उनको उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, जो स्वरवान है। आगे देखते हैं। लोक में भी जिसके पास धन होता है, लोग उसे ही देखना चाहते हैं। जो इस प्रकार इस साम के धन अर्थात स्वर को जानता है, उसे धन प्राप्त होता है। अब धन का मतलब भी समझ गए होंगे, और यहाँ जो लिखा है ना, उसकी मेटाफोरिक मीनिंग भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ बताने लायक ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर काफी कुछ मैं आपको मेटाफोरिक वे में समझने की एक जो प्रज्ञा होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उस पर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। आगे मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लगाया करूंगा। कुछ लोग शिकायत करते हैं आप बहुत टाइम लगाते हैं। आप समझदार होंगे ना, आप समझदार होंगे, ज्यादा समझदार हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ रही होगी। लेकिन ये बातें बार बार कहने का मतलब ये है मेरी तरफ से, कि जब मैं उसको बार बार कहता हूं तो वो जरूरी चीज होती है, जो कि आपके दिमाग में इस कदर बैठ जानी चाहिए कि वो कभी उतरे ही नहीं। आप चिढ़कर ही सही, कि पता नहीं एक ही बात बार बार क्यों बताता है, चिढ़कर ही सही, लेकिन आप उस बात को याद रखेंगे। दैट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। राइट? क्योंकि मुझे तो बोलने के लिए बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, मैं लगातार बोलता जाऊंगा, बट मेरे फिर वीडियो बनाने का फायदा क्या हुआ? मेरा कहना यह है कि आप, अगर आप 80% चीजें सीखते हैं, तो 80% चीजों को 100% तरीके से सीखो आप, ना कि 100% चीजों को 80% तरीके से सीखो। राइट? परफेक्शन होनी चाहिए। 80% चीजों को 100% परफेक्शन के साथ सीखो, rather देन कि 100% चीजों को 80 या 70% परफेक्शन के साथ सीखो। आप ही समझ लीजिए कि कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है। राइट? तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ लोग शिकायत करते हैं तो उनका जवाब मैं दे रहा हूं। राइट? तो जो इस प्रकार इस साम के धन अर्थात स्वर को जानता है, उसे धन प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 26वां। जो इस साम के सुवर्ण को जानता है। साम का मतलब क्या? साम का मतलब एक वाणी जो हमारे भीतर है, अयास से, और मेरे मुख में जो वाणी है जिसकी वजह से मैं बोलता हूं। जब अयास से वाणी और हमारे पूरे शरीर में बहने वाली प्राण वायु, उसका जो सार तत्व है, सार वायु है, ठीक है, जब वो मिल करके आगे निकलती है, हमारे मुंह से निकलती है, तब जाकर के जो शब्द हम उच्चारण करते हैं, उसे ही सुवर्ण कहा जाता है। यानी उसी को सोना कहा गया है। यानी हमारी वाणी ही, यहां पर बताया साफ साफ गया है कि हमारा जो कुछ बोलना है ना, जो कुछ हमारी वाणी है, वही हमारा सबसे बड़ा धन है। यहां पर यही बताया गया है कि जो इस साम के सुवर्ण को जानता है, यानी कि ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसका ज्ञान होना और इसका इस्तेमाल कर पाना, इसको जानते हुए इसका इस्तेमाल कर पाना, इन स्वर लहरियों का इस्तेमाल कर पाना, इस प्राणवायु का इस्तेमाल कर पाना, ताकि आप अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा कहें। राइट? इस वजह से जो लोग इस चीज को जानते हैं, एक तरीके से उन्हें सोना मिल गया है। जो इस साम के सुवर्ण को, यानी इसकी कीमत को जानता है, जो बहुत कीमती धातु है, वो सोना है। ठीक है, तो जो इस साम को, यानी कि जो प्राणवायु है, इसके महत्व को जानता है, तो ये समझ जाओ कि वो सोने जितनी कीमती चीज को पा गया है। क्या कहा गया है आगे? उसे सुवर्ण प्राप्त होता है। अगेन फिर वही है, जिसे नहीं पता होगा, अलंकारिक भाषा जिसे नहीं आती होगी, वो यही बोलेगा कि देखो, तुम्हारे बृहदारण्यक उपनिषद में तो लिखा है कि जो साम के सुवर्ण को जानता है उसे सोना मिलता है, चलो मुझे भी सिखा दो, मुझे भी सोना मिल जाएगा। तो उसका स्वर ही सुवर्ण है। ठीक है, यहां पर यह बताया गया है कि जो स्वर है, जो आवाज आप निकालते हो,
उस आवाज में जिसमें कि आपकी अयास्य ध्वनि मिली होती है। अयास्य वायु जो होती है हमारे पूरे शरीर में, जो पूरे शरीर का जो रस है, राइट, अंगीरस जिसको कहा जाता है, मुंह में जब ये वायु होती है तो उसको अयास्य कहते हैं। पूरे शरीर में जहां पर वो वायु फैली हुई है उसी को क्या कहते हैं, अंगीरस, क्योंकि हर एक अंग का वो रस है। ठीक है, तो उसे अंगीरस भी कहा जाता है। तो जो कुछ भी उस अंगीरस के साथ मिक्स होकर के हमारे बोलने में आता है, जब हम उस वायु का, उस प्राण वायु का इस्तेमाल करते हैं बोलने वाली ध्वनि का बोलने वाली ध्वनि को पैदा करने में, तो ये समझ जाइए कि आप अगर ये जानते हैं तो फिर आप सोने जैसी कीमती चीज का ज्ञान रखते हैं। राइट, सोने जैसी कीमती चीज आपके पास, और वो है आपकी वाणी। तो यहां पर स्वर, उसको ही सुवर्ण कहा गया है। यहाँ साफ लिखा है उसका स्वर ही सुवर्ण है। लेकिन जो लोग इसकी गलत व्याख्या करते हैं वो बस ये लाइन दिखाते हैं आपको। ठीक है, उसको सोना मिलता है। कैसा अंधविश्वास है, अरे बाप रे, अरे तुम जानते ही नहीं हो, भाषा ही नहीं जानते हो, तुम क्या समझोगे। जो इस प्रकार इस साम के सुवर्ण को जानता है उसे सुवर्ण मिलता है, बात खत्म हो गई, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ चुके हैं चीजों को। जो उस साम की प्रतिष्ठा को जानता है वह प्रतिष्ठित होता है। राइट, प्रतिष्ठा किसकी होती है, जो मूल्यवान हो, जो ताकतवर हो, जिसकी सत्ता हो। हमारे शरीर में किसकी सत्ता है, प्राणों की ही तो सत्ता है। तो जो उस साम की यानी उस प्राण की अंगों के रस की, जो कि साम, साम क्यों कहा जा रहा है उस अंगी रस को, क्योंकि ये पूरे शरीर के हर अंग को बराबर महत्व देता है। शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन बराबर मात्रा में पहुंचती है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा नहीं है। हर जगह ऑक्सीजन की फुल आपूर्ति होती है। वो तो हम सिगरेट विगरेट पी के उल्टी सीधी चीजें खा करके उसको ब्लॉक करते हैं, नहीं तो ये सारी चीजें जो वायु के माध्यम से, प्राण वायु के माध्यम से, अंगिरस जिसे कहते हैं उसके माध्यम से जो पूरे शरीर में पहुंचती हैं वो इक्वली ही पहुंचती हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठा किसकी है, किसकी वजह से पूरा शरीर चल रहा है, इसकी ताकत सबसे ज्यादा है। अगर आपने वो भी पढ़ा हो, एक हमारे ही चैनल पे एक और उपनिषद अवेलेबल है जिसका नाम है प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर में ये बताया गया है कि एक बार प्राण और शरीर के अलग अलग जो देवता हैं, यानी कि शरीर के अलग अलग अंगों के जो कोऑर्डिनेटर या फिर उनको चलाने वाले जो देवता हैं, राइट, यानी इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, राइट, और ये सारी चीजें जो कि पूरे शरीर को चला रही हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो गया कि श्रेष्ठ कौन है। आंख कहती है मैं श्रेष्ठ हूँ, कान कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, सब कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। ये मेटाफरिक स्टोरी है, मैंने वहां पर एक्सप्लेन की हुई है। तो ये सब आपस में झगड़ रहे होते हैं, उसी बीच में प्राण आता है, कहता है ऐसा है, होल्ड ऑन गाइज, मैं, अगर मैं ना रहूं तो तुम में से कोई नहीं रहेगा। प्रतिष्ठा किसकी है, और उसने साबित करके दिखा दिया प्राण ने कि मैं अगर गया तो शरीर के सभी तत्व, सब शरीर की सभी इंद्रियां, ये सब काम करना बंद कर देती है। यानी मेरे जाने की देर है, यानी प्राण के जाने की देर है, और सब कुछ काम करना बंद कर देगा। यानी प्रतिष्ठा किसकी है, सत्ता किसकी है, जिसकी सत्ता होती है उसी की प्रतिष्ठा होती है। तो प्रतिष्ठा किसकी है, प्राणवायु की, अंगीरस की। उस अंगीरस प्राणवायु की प्रतिष्ठा है, उस अयास्य प्राणवायु की प्रतिष्ठा है जो कि हमारे मुख में विद्यमान रहती है। ठीक है, क्योंकि वाणी में प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण ही गाया जाता है। वो यह भी कहते हैं कि वह अन्न में प्रतिष्ठित होकर गाया जाता है। यहां पर यह भी बताया गया है कि कुछ लोग, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि वो अन्न में रहता है। अन्न में रहता है, ये भी एक मेटाफरिक लैंग्वेज है। प्राण जो है अन्न में रहते हैं, ये मेटाफरिक लैंग्वेज है, लेकिन इसको समझना आसान है। अगर आप अन्न नहीं खाएंगे तो प्राण कमजोर हो जाएंगे। मत खाइए खाना, 3-4 दिन आपके शरीर के अलग अलग अंग जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे, फिर एक दिन आप भी मर जाएंगे। अन्न में प्रतिष्ठित रहता है वो प्राण, यानी वो प्राण अन्न में भी निवास करता है। डायरेक्टली नहीं होता कि हाँ अन्न में डायरेक्टली कुछ हो ना, उस अन्न से आपके प्राण मजबूत होते हैं, यानी वहां पर अन्न में वो प्रतिष्ठित है। इसीलिए अन्न की सत्ता है, इसलिए इसकी पूजा करनी चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ अन्न की पूजा की जाती है। कुछ लोगों को यह अंधविश्वास लगता है, लेकिन वो महा 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 महामूर्ख हैं, सुपरलेटिव डिग्री के महामूर्ख हैं। उनको नहीं समझाया जा सकता, उनको लगता है क्यों पत्थर पूजते हो, क्यों अनाज पूजते हो, ये भी कोई पूजने की चीज है। ठीक है, अब तुम्हें क्या बताया जाए, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, तुम्हारा रास्ता ही गलत है, कोई क्या करे। आगे देखते हैं, अब ये समाप्त होने पर आ गया है। अब आगे पवमान मंत्रों का ही अभ्यारोह कहा जाता है। प्रस्तोता निश्चय ही साम का ही प्रस्ताव करता है। यहां पर ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि साम जो होता है ना, यानी कि ऐसे मंत्र जो कि अंगिरस और आपके जो आयास से, जो प्राणवायु है, इसके माध्यम से जो गाई जाते हैं, जिनकी ध्वनि निकाली जाती है, वही प्रस्तोता उन्हीं का, उन्हीं मंत्रों का क्या करता है, आवाहन करता है।
ठीक है। जिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मंत्रों को जपें। देखिए, जिस समय प्रस्तोता यानी कि उद्गाता, प्रस्तोता कौन है? वो उद्गाता जो बैठा हुआ है सामवेद के मंत्रों को गाने वाला, जब वो सामवेद के मंत्रों का प्रस्ताव करे, आरंभ करे, ठीक है, जब वो प्रस्ताव करे, यहां अभी हमें ये शुरू करना है, आरंभ जब वो करेगा तो आरंभ में भी कुछ मंत्र गाए जाते हैं। तो आरंभ में जब वो मंत्र प्रस्तोता के द्वारा गाए जाते हैं, उस समय बाकी लोग जो यज्ञ में बैठे हुए हैं, आई रिपीट, जिस समय प्रस्तोता यानी कि उद्गाता जो कि सामवेद के मंत्रों का गान कराने वाला मुख्य पुरोहित होता है, जब वो प्रस्ताव करता है यानी जब वो प्रस्ताव रखता है कि चलो अब आरंभ करते हैं, उस समय बाकी के जो लोग बैठे होते हैं उन्हें ये मंत्र गाना चाहिए, ये मंत्र जपना चाहिए। कौन सा मंत्र? ये बड़ा ही फेमस मंत्र है, याद रखिएगा। अगर आगे कोई पूछे, एग्जाम्स में भी कई बार आता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। यूपीएससी के एग्जाम में भी आ चुका है कि असतो मा सद्गमय, ये स्टेटमेंट इस उपनिषद से लिया गया है। तो योर आंसर शुड बी बृहद आरण्यक उपनिषद। ठीक है। तो जिस समय वह प्रस्ताव करे यानी उद्गाता प्रस्ताव करे उस समय इन मंत्रों को जपें। किसको? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ठीक है। वह जिस समय कहता है मुझे असत से सत की ओर ले जाओ, यहां मृत्यु ही असत है। असत से सत की ओर जाने का क्या मतलब है? मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। ठीक है, मृत्यु ही असत है और अमृत सत है। अतः वह यही कहता है कि मुझे मृत्यु से, मृत्यु क्या है? जब तक आप इस ऐसे शरीर में फंसे हो जहां पर आपके शरीर में वासनाएं आप इकट्ठी करते जा रहे हो, एक जन्म से दूसरे जन्म में नई नई तृष्णाएं, नई नई वासनाएं इकट्ठी करते जा रहे हो, तब तक आप मृत्यु के घेरे में हो। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक मृत्यु है। जिसने शरीर लिया उसकी मौत उसी समय शुरू हो जाती है, मरने का क्रम उसी समय शुरू हो जाता है उसके। 7 साल में जो भी आपकी सेल्स बनी थी, जिस सेल्स को लेके आप पैदा हुए थे, 7 साल बाद वो सेल्स सारी गायब हो चुकी होती हैं, नई सेल्स आ चुकी होती हैं। ठीक है। तो मृत्यु तो पैदा होते ही शुरू हो जाती है। तो मृत्यु से अमरता की ओर जाने का क्या मतलब है? मृत्यु से अमरता की ओर जाने का मतलब है पदार्थ से दूर होकर के, यानी जो जैन धर्म कहता है ना पुद्गल, पुद्गल से जीव को अलग करना, यानी पुद्गल से जब आप जीव की ओर जाते हैं तो कुछ ऐसी बात कही जा रही है। पुद्गल क्या है? उद्गल है पदार्थ, भौतिक पदार्थ जो कि नष्ट होते हैं। और जीव क्या है? जो अमर है, जो कभी नष्ट नहीं होता। ऊर्जा है वो, चेतना है वो। ठीक है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ना ये पैदा होती है, ना इसका विनाश होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है जब उसे उचित वातावरण मिलता है। ठीक है। यहां पर क्या कहा गया है? मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ, अर्थात मुझे अमर कर दो। अमर करने का मतलब कुछ लोग ये निकालते हैं कि मैं मरूंगा ही नहीं। ये इतनी बड़ी बेवकूफी है जिसकी मैं लिमिट नहीं जानता कि कितनी बड़ी बेवकूफी मैं इसको बताऊं। अमरता का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप कभी मरोगे ही नहीं। अमरता का मतलब ये है आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान यानी आप ट्यून हो चुके होगे इस नेचुरल पावर से जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। जो नेचुरल पावर है वो एक एनर्जी है। एनर्जी के साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होती है, और वेव एसोसिएटेड होने का मतलब है कि उस वेव की एक फ्रीक्वेंसी होगी। और जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे, कर्म योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से, किसी भी प्रकार के योग के माध्यम से जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को इस सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी के बराबर कर देते हैं, तभी कहा जाता है कि आप योगी बन गए, आप योग कर गए। ठीक है। तो योग ही अमरता है, योग का हो जाना ही अमरता है। और ये शरीर में रहते हुए भी हो सकता है, क्योंकि शरीर से अपने आप को आप अलग देखने लग जाते हो, आपको पता लग जाता है, आप समझ जाते हो कि आप ये शरीर नहीं हो, आप शरीर के भीतर कुछ और हो। एक ऐसी चीज हो जो आंख की आंख है, कान का कान है, नाक की नाक है। ये सारी चीजें आप अपने शरीर के भीतर रह के महसूस करते हो कि मैं आंख नहीं हूं, मैं तो आंख की आंख हूं। जिस दिन ये महसूस होने लगता है उस दिन आप बता भी नहीं पाओगे किसी को कि मैं, मेरे साथ क्या हो चुका है, क्योंकि लोग आपको उठा के पागल खाने में डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये एक अलग विषय है, इसीलिए इस विषय पर भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में बात करने से मना किया है। भगवत गीता में उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग श्रद्धावान नहीं है, जिन्हें ये बातें समझ में नहीं आती, जो इसके मर्म को नहीं जानते, इनके अर्थों को नहीं जानते, उनसे कभी ये बातें मत करो। ये 18वें चैप्टर में साफ साफ भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। ठीक है। अब यहां पर मृत्यु और अमरता, इन दोनों के विषय में कॉन्सेप्ट आई है, आई गेस कि आपको क्लियर हुआ होगा। जब वह कहता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, तो यहां मृत्यु ही अंधकार है और अमृत ज्योति है।
अर्थात वह यही कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अर्थात मुझे अमर कर दो। ठीक है, ये कहता है। और जब वह यह कहता है कि मुझे मृत्यु से अमर तक अमृत की ओर ले जाओ, तो इसमें इसमें तो कोई बात छिपी ही नहीं है, मतलब क्लियर हो चुका है जो आपने एक्सप्लेन किया ना, बस वही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं। यहाँ पर ये भी वही बात लिख रहे हैं कि अब जो ऊपर पढ़ चुके हो ना, बस वही है। अब कोई बात छिपाने लायक नहीं रह गई है कि वो क्या है। इसके बाद जो अन्य स्रोत हैं उनमें उद्गाता अपने लिए खाने योग्य अन्न का गान करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो उद्गाता है यानी जो पुरोहित है, सामवेद के गाने वाला जो पुरोहित होता है, वो अपने लिए खाने योग्य अन्न का गान करता है। खाने योग्य अन्न का मतलब क्या? ऐसा अन्न जिससे कि कौन से प्राण, आपके अयास्य और अंगीरस जो प्राण है, ये मजबूत हो। हर खाने से आपके प्राण मजबूत नहीं होते। कुछ खाना ऐसा होता है, कुछ खाने योग्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनको खाने के बाद आपका शरीर नुकसान में, घाटे में जाता है। तो यहाँ पर उद्गाता अपने लिए कौन से खाने का योग्य अन्न का जो है गान कर रहा है? कौन सा अन्न मांग रहा है? वो अन्न मांग रहा है जो कि प्राणों को बढ़ाता है, प्राणों को मजबूत करता है, अयास्य और अंगिरस प्राणों को पुष्ट करता है। उनका गान किए जाने पर यजमान वर मांगे और जिस भोग की इच्छा हो उसकी कामना करे। ये वर क्या होता है? भोग की इच्छा तो आप जानते ही हैं, वर वगैरह क्या होता है, यजमान वर क्यों मांगता है, इसके बारे में आगे चल के हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, जुड़े हुए हैं तो होता रहेगा सब कुछ। वर का मतलब क्या होता है, श्राप का मतलब क्या होता है, ये सब धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। इस प्रकार जानने वाला उद्गाता अपने या यजमान के लिए जिस भोग की कामना करता है उसी का उद्गान करता है। यही प्राण दर्शन लोक प्राप्ति का साधन है। जो इस प्रकार से साम को जानता है उसे लोक के अयोग्य होने की आशा तो हो ही नहीं सकती। आई होप इसको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पर किस पर्पस से ये बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो तीसरा ब्राह्मण है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ ऐसा हो जो कि इस वर्स सॉरी इस पैराग्राफ में ऐसा था जो कि आपको लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, और ऊपर के एक्सप्लेनेशन के बाद ये चीज अभी भी ऐसा लगती है कि हाँ ये चीज समझाने लायक रह गई है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी एक्सप्लेन करने में, मुझे तो मजा आता है ढेर सारी बातें करने में। तो जस्ट कीप मी अपडेटेड विथ योर कमेंट्स। ठीक है, सो इसी के साथ ये तीसरा ब्राह्मण यहीं समाप्त होता है। अब अगला जो ब्राह्मण है, चौथा ब्राह्मण है, ये पहले ही अध्याय का चौथा ब्राह्मण है जिसको हम पढ़ेंगे आगे। पुरुष विद ब्राह्मण उसका नाम है चौथे ब्राह्मण का, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसमें बड़ा ही रोचक है, इसको हम समझेंगे, मेटाफरिक लैंग्वेज में लिखी बातें हैं, लेकिन हाँ यू विल एंजॉय इट। आपको अच्छा लगेगा, आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी अपने धर्म, अपने सनातन धर्म की महान जो भाषा है, इस भाषा का महान जो विज्ञान है, इतनी अलंकारिक भाषा है। आप सोचिए कितना महान विज्ञान ये रहा होगा। आपको यकीन नहीं होगा, जो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, चौपाइयाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं केवल एक लाइन बोल रहा हूँ, उन लाइनों में हर एक लाइन में केवल 16 मात्राएं हैं। उस 16 मात्रा के अलावा कोई अगली मात्रा नहीं है, 17वीं मात्रा नहीं मिलेगी आपको। उस मात्रा को लगाने के नियम होते हैं। ठीक है, और दोहे जितने भी होते हैं वो सब के सब, ये जितनी भी चौपाइयां होती हैं, ये सब की सब 16 मात्राओं की ही होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी हम कभी डिस्कस करेंगे, हालांकि अपने चैनल पे पहले, बहुत पहले मैंने डिस्कस किया है, लेकिन स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट मोर ओके इन द कमिंग डेज। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं ही समाप्त करता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।